हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं आज आप लोगों को फिर आज क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज जीके। क्या बच्चों सब्जेक्ट क्या है? जीके यानी कि जनरल नॉलेज या जनरल कार्ड भी बोलते हैं, ठीक। जीके और चैप्टर नंबर 2 में बच्चों नाम है जिसका लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स, जिसका हिंदी हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। लॉबस्टर मतलब झींगा मछली और क्रैब्स मतलब केकड़ा। क्या बच्चों? केकड़ा। तो बच्चों जिसमें से हम लोग लॉबस्टर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ चुके थे, आज हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो क्रैब्स के यानी केकड़े के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों? केकड़े के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले क्रैब्स के बारे में पढ़ने से पहले आपके बुक में एक चीज़ दिया हुआ, फैक्ट कॉर्नर। क्या दिया हुआ बच्चों? फैक्ट कॉर्नर दिया हुआ है, जिसे हम लोग जानेंगे और उसे पढ़ेंगे कि आखिर ये फैक्ट दिया किस लिए। फैक्ट बच्चों थोड़ा सा नॉलेज के लिए दिया होता है। किसके लिए दिया होता है बच्चों? नॉलेज के लिए दिया होता है। उसका हम लोग यहाँ पे उपयोग करके क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक। तो आइए तो हम लोग देख लेते हैं फैक्ट कॉर्नर। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? फैक्ट कॉर्नर। क्या लिखा हुआ है? FACT फैक्ट कॉर्नर, ठीक। क्या लिखा हुआ है? फैक्ट कॉर्नर। तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले हम लोग लॉबस्टर्स यानी झींगा मछली के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़े थे कि उनके पास इतने हार्ट होते हैं, इतने लेग्स होते हैं, और क्या क्या पढ़े थे। ये खोजी होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, और इनका कलर किस कलर का होता है। तो आपको याद होगा मैं बताया था इनका ब्लड जो होता है ये किस कलर का होता है? रेड कलर का नहीं होता है। जैसे हम लोग के क्या होते हैं? ब्लड रेड कलर के होते हैं, लेकिन इनके कलर रेड नहीं होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? इनके ब्लू कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। और कुछ पढ़े थे हम लोग कि ये लोग कैसे मर जाते हैं। तो बच्चों इनका रीज़न हम लोग पढ़े थे, पॉल्यूशन की वजह से ये लोग का डेथ होता है। किसका? लॉबस्टर्स का। किनका डेथ होता है बच्चों? लॉबस्टर्स का पॉल्यूशन की वजह से डेथ हो जाता है। और इनका स्टोमक, इनके पास कितने स्टोमक होते हैं ये भी पढ़े थे हम लोग, ठीक। और हाँ, ये सब चीज़ें हम लोग इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसी में अभी लॉबस्टर्स में ही फैक्ट कॉर्नर। किसके बारे में बच्चों? फैक्ट कॉर्नर के बारे में जानते हैं कि फैक्ट कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। फिर इसके बाद आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है द नर्वस सिस्टम। हम लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है? द NERVES नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम ऑफ लॉबस्टर्स। किसके बच्चों? LOBSTERS। लॉबस्टर्स के क्या? नर्वस सिस्टम इज सिमिलर टू, क्या बच्चों? इज सिमिलर टू दैट ऑफ, किसके सिमिलर होता है बच्चों? दैट ऑफ ग्रास होपर। अभी हम सबका हिंदी बता रहे हैं। GRASS ग्रास होपर, HOPPERS ग्रास हॉपर्स। ये भी एक मतलब नाम है, बता रहा हूँ अभी, इंसेक्ट का नाम है। एंड आंट्स, ANTS आंट्स। क्या लिखा? ड्यू टू विच दे, कौन? यही लोग अभी बता रहे हैं। दे आर समटाइम्स कॉल्ड एक वर्ड यूज हुआ बच्चों, बग्स, BUGS, ठीक। क्या स्पेलिंग? BUGS। तो बच्चों ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे कैच करने की भी ज़रूरत है। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है और इसे हमें समझने की ज़रूरत भी है। लिखा हुआ बच्चों द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बच्चों सबको पता है, हमारे बॉडी में भी नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे माइंड को वही कंट्रोल करता है, कई सारी एक्टिविटी को केयर करता है, ठीक है। कहते नहीं कि कुछ मतलब अगर हम लोग पॉइजनस मटेरियल खा लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? नर्वस सिस्टम पे। कहाँ पे बच्चों? नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक। तो एक सिस्टम है इसमें, मतलब कीड़े मकोड़े में भी पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है द नर्वस सिस्टम। क्या बच्चों? द नर्वस सिस्टम ऑफ लॉबस्टर्स।
किसकी नर्वस सिस्टम की बात किया जा रहा है? लॉबस्टर यानी झींगा मछली जो है, जो इसकी मतलब नर्वस सिस्टम होता है, क्या लिखा है? इज सिमिलर टू, सिमिलर मतलब समान, क्या लिखा हो बच्चों? इज सिमिलर टू मतलब किसके सिमिलर होता है? इज सिमिलर टू डैट ऑफ ग्रॉस होपर्स। ग्रास होपर्स मतलब होता है बच्चों टिड्डा। एक आप लोग सुने होंगे इस समय, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप नाम सुन रहे होंगे। किस क्लास में है? 6th क्लास में, तो आप न्यूज़ देख भी रहे होंगे, बड़े भी हो गए हो। इस समय आपको पता है पाकिस्तान से एक कीड़े मकोड़ा आया है, यही ग्रॉस हॉपर, जिसका नाम है टिड्डा। हमारे इधर इंडिया की कई सारी फसलों को बर्बाद कर रहा है। आप देख भी रहे हो, न्यूज़ में काफ़ी अच्छा चर्चित हो गया था एक समय। इस समय हमको लग रहा थोड़ा कम हो गया है, तभी न्यूज़ वगैरह में नहीं आ रहा है, नहीं तो बहुत आ रहा था इस समय। जो टिड्डा आया हुआ ना, टिड्डी या टिड्डा, वो हमारे यहाँ की क्रॉप को, फसल को, किसानों की खेती को बहुत नुकसान कर रहा था। कौन? यही ग्रास हॉपर, जो कि कहाँ से आए हुए थे? पाकिस्तान से, शायद सुनने में आ रहा था। ठीक, तो बच्चों इन्हीं ग्रास हॉपर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? टिड्डा कहते हैं। यानी ये जो ग्रास हॉपर्स है, इसका हिंदी क्या होता है? टिड्डा होता है। तो यही कहा जा रहा है, जो नर्वस सिस्टम, वो भी किसका नर्वस सिस्टम? लॉबस्टर्स का, झींगा मछली का। जो लॉबस्टर्स के नर्वस सिस्टम होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? सिमिलर किसके होते हैं बच्चों? इन्हीं ग्रास होपर्स यानी टिड्डे की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं बच्चों? टिड्डे की। एंड और किसकी तरह? आंट्स मतलब जो चींटियाँ होती हैं बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे, जो चींटियाँ होती हैं, कौन कौन है बच्चों? एक तो ग्रास होपर्स और कौन? आंट्स। आंट मतलब चींटी होता है बच्चों। जो लॉबस्टर्स के नर्वस सिस्टम होता है वो एकदम सिमिलर किसके होता है बच्चों? एक तो ग्रास होपर्स के होता है और एक आंट्स के होता है। किसके? एक ग्रास होपर के होता है और एक किसके? आंट्स के सिमिलर होता है। कौन? नर्वस सिस्टम, वो भी किसका? लॉबस्टर्स का। इसीलिए ड्यू टू विच, क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच दे आर समटाइम्स कॉल्ड बग्स। यानी कि बच्चों जो लॉबस्टर्स हैं, इनकी जो नर्वस सिस्टम है, ये ग्रास होपर्स यानी टिड्डा एंड आंट्स यानी कि चींटी, इन दोनों की नर्वस सिस्टम की तरह किसके होते हैं? लॉबस्टर्स के होते हैं। किसके बच्चे? लॉबस्टर्स के होते हैं। इन्हीं कारण की वजह से हम इन्हें बग्स कहते हैं। बग्स का हिंदी होता है बच्चों कीड़े मकोड़े। क्या बच्चों? यहाँ जो बग्स लिखा हुआ है, इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? कीड़े मकोड़े। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों यही लिखा हुआ था क्या, कि जो लॉबस्टर्स के नर्वस सिस्टम होते हैं वो ग्रास होपर और आंट की तरह होते हैं। सो डैट वी आर कॉल्ड एज समटाइम्स बग्स। समटाइम्स वी आर कॉल्ड एज बग्स। बग्स मतलब क्या होता है बच्चों? कीड़े मकोड़े। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग फैक्ट कॉर्नर को इनको देखें, किसके? लॉबस्टर्स के, यानी कुछ एडिशनल नॉलेज था। ठीक, अब हम लोग बच्चों मेनली जो पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक है क्रैब्स, यानी कि हम लोग अब केकड़े के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले झींगा मछली के बारे में पढ़ रहे थे, अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? केकड़े के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? केकड़े के बारे में। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, छोटी सी चीज़ लिखी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अब मैं इसी वक्त एट ए स्टैंड इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इतने के लिए क्या इरेज करें, मतलब रोके क्या, वीडियो को हटा देते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा फैक्ट कॉर्नर को, छोटी सी नॉलेज थी बस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके नॉलेज को कलेक्ट किए, किसके? लॉबस्टर्स को। अब बच्चों जो हम लोग मेनली पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रैब्स। क्रैब्स का हिंदी बच्चों, क्रैक्स नहीं, ध्यान देना आप लोग, स्पेलिंग क्रैब्स है, जिसका हिंदी क्या होता है बच्चों? केकड़ा। केकड़ा देखे होंगे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, 6th क्लास में हो, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हो आप लोग, तो आपको, हमको लग रहा है अच्छी तरीके से आपको जानकारी होगा कि आप केकड़ा देखे होंगे, यानी कि आप लोग क्रैब्स देखे होंगे। बच्चों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपके जो जीके बुक लगती है, आपको क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ नॉलेज कलेक्ट किया जाता है, दिया जाता है। ठीक, तो हम लोग पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इनके बारे में क्या ये कहा जा रहा है। लिखा हुआ बच्चों, रीड द स्मॉल डिस्क्रिप्शन, पार्ट बी, पार्ट ए तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। लिखा हुआ है रीड द
स्मॉल डिस्क्रिप्शन, DESCRIBTION, स्मॉल डिस्क्रिप्शन about some beautiful species, BEAUTIFUL, beautiful, SPECIES, species, beautiful species of crabs, क्या बच्चों, of CRABS, of crabs, and match, क्या लिखा हो बच्चों, and MATCH, and match them correctly, क्या बच्चों, मैच देम करेक्टली, और उन्हें मैच कराओ, क्या कराओ, करेक्टली, वो भी कैसे, CORRECTLY, मैच देम करेक्टली विथ दियर पिक्चर्स, PICTURES, पिक्चर्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे डैश हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ये तो प्रश्न था, क्या करना है आपको, इनके कुछ ब्यूटीफुल स्पीसीज के बारे में दिया गया है, उनको पढ़ना है हमें और समझना है, और उनको करेक्ट मैच कराना है। क्या करना है बच्चों, करेक्ट मैच कराना है, क्या करके, इनके पिक्चर से। किससे बच्चों, इनके पिक्चर से हमको करेक्ट मैच कराना है। यानी कि आपको इसमें थोड़ा सा तो अटपटा है, एक्चुअली आप लोग यहाँ लाइव होते तो बहुत अच्छी तरीके से बताया जा सकता था, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप लोग देखो, ये आपको पेज नंबर 7 खोलो आप लोग इस बुक का, जीके सब्जेक्ट जो है ये पेज नंबर 7 खोलो आप लोग, ये पेज नंबर 7 और ये फिगर दिख रहे होंगे। तो बच्चों इसमें करना क्या है कि एक साइड प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक साइड ABCDE करके आपको उनसे मैच करना है। जितने सारे फिगर्स दिए हुए हैं, क्या हुआ बच्चों, जितने सारे फिगर्स दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो बच्चों पहले फैक्ट पढ़ लेना है, क्या करना है, फैक्ट को पढ़ लेना है, फिर उनसे हम लोग मैच कराते हुए चलेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मैच कराते हुए चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं बच्चों। लिखा हुआ है दिस क्रैब, क्या लिखा हुआ है, दिस क्रैब ऑलवेज wears, WEARS, wears a brilliant, BRILLIANT, brilliant mask, अभी हम समझा रहे हैं, that has inspired other nicknames, NICKNAMES, nicknames such as moon crab। ठीक, फिर लिखा हुआ है बच्चों इट इज ए फॉरेस्ट। बच्चों क्वेश्चंस काफ़ी लंबा है तो लिखना पड़ेगा, बिना लिखे समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, इसलिए बोर होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सुनते जाओ और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसे देखते भी जाओ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ फॉरेस्ट ड्वेलर। क्या करोगे, मजबूरी है, मजबूरी क्या है, मतलब पढ़ना पड़ेगा ही ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। ड्वेलर subsisting, SISTING, subsisting on leaves, on LEAVES, leaves, and usually, क्या बच्चों, and seeding, SEEDLING, सब seedling, and USUALLY, usually, feeds, FEEDS, feeds,
एट नाइट। क्या बच्चों? एट नाइट। आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्पाइट। डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग, OCCUPPYING, ऑक्यूपाइंग, COSTAL, कोस्टल, रेन फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, एंड स्पेंडिंग। क्या बच्चों? स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन लैंड। दिस क्रैब, बोर मत हो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ ना, जो जो पढ़ रहा हूँ आप ध्यान दो, क्वेश्चंस बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। मस्ट रिटर्न टू द वाटर टू ले एग्स। कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। ठीक बच्चों, अब हम लोग इसे पढ़ते हैं खूब आसानी तरीके से, पहले समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको किया जाए। ठीक, तो पहले आप लोग एक बार क्वेश्चंस को देख लो, काफ़ी एक्चुअली बड़ा है, तो आप लोग ध्यान से इसे देखो। पहले क्वेश्चन देख लो आप लोग, मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ, आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चंस पढ़ लो। बुक में भी, हाँ बुक में भी आप लोग बुक में भी पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक लो, वीडियो उसमें देख लो बुक में। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी बड़ा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा समझने के लिए, और इसका आंसर अभी हम बताते हैं कैसे देना आपको। ठीक है, ठीक, पढ़ते चलें, समझते चलें थोड़ा सा। बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये कुछ मतलब इतने ढेर सारे मैटर को आपको ध्यान में नहीं रखना है, बहुत मतलब फालतू चीज़ें दिया हुआ है, आपको कुछ चीज़ों को मतलब पकड़ के रखना है, कुछ सेंटेंस को, जिसकी वजह से आप मतलब क्या आप पहचान जाओ कि ये किस कीड़े मकोड़े की बात कर रहा है, या फिर किस इंसेक्ट की बात कर रहा है, किस बग्स की बात कर रहा है। ठीक, तो कुछ नहीं, बस मैं बता रहा हूँ आपको, जितना कैच करने के लिए उतना कैच करो। पहले एक बार ऑलरेडी हम पढ़ दे रहे हैं, लिखा हुआ है बच्चों, ताकि आप लोग को बोरिंग ना हो। लिखा हुआ है क्या? दिस क्रैब ऑलवेज वियर्स ए ब्रिलियंट मास्क, मतलब जो ये क्रैब, जो पहली बात तो आप ध्यान से देखो, केकड़े की ही तो बात किया जा रहा है, केकड़े के प्रजाति की ही बात किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्पीसीज की ही बात किया जाएगा, सारे केकड़े के ही स्पीसीज होंगे। किसके स्पीसीज होंगे बच्चों? केकड़े के स्पीसीज होंगे। तो लिखा हुआ दिस क्रैब, जो ये केकड़ा है, ऑलवेज वियर्स मतलब पहनता है क्या? ब्रिलियंट मास्क पहनता है, मतलब इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा होगा। एक्चुअली ये पहनता तो नहीं, ये तो मतलब ह्यूमन बींग्स तो है नहीं, अच्छा आए ये शर्ट ऐसे पहन के ऐसे कॉलर से ही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वियर्स पहनने का मतलब ये है कि इनके ऊपर ऑलरेडी गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड, भगवान ने इनको दे रखा है एक ब्रिलियंट मास्क। इनके पास एक अच्छा खासा मतलब बुद्धिमत्ता वाला मास्क पहने रहते हैं। कौन? ये क्रैब्स, जिन क्रैब्स की बात किया जा रहा है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है हैज़ इंस्पायर्ड अदर्स निक नेम्स, मतलब ये इंस्पायर्ड होते हैं अपने निक नेम से। ठीक, फिर आगे लिखो सच एज मून क्रब्स, जिस तरह सच एज एग्जाम्पल्स दिया जाए, जिस तरीके से मून क्रब मतलब एक होगा कोई क्रैब्स जिसे मून क्रैब्स बोला जाता है, मतलब चांद वाला, मून मतलब चांद होता है, क्रैब्स मतलब केकड़ा, तो हो सकता है किसी का मतलब सच एज एग्जाम्पल करके दिया हुआ है मून क्रैब्स। लिखा है इट इज़ ए फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब ये लोग कहाँ? जंगलों में पाए जाते हैं। कहाँ पे बच्चों? फॉरेस्ट ड्वेलर सस्टेनिंग ऑन लीव्स एंड सीडिंग एंड यूजली फीड्स एट नाइट, और ये लोग बच्चों नाइट में मतलब निकलते हैं अपने भोजन के लिए, कहाँ में? जंगल में। ठीक,
इन सारे फालतू बातों को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, अभी मैं बताऊंगा मेनली कि आपको पकड़ के रखना है। फिर लिखा हुआ है कि डिस्पाइट ऑक्युपाइंग कोस्टल रेन फॉरेस्ट एंड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन लैंड। और ये लोग बच्चों अपने जो मोस्टली टाइम है वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं बच्चों? ज़मीन पे। कहाँ लिखा हुआ है? ऑन लैंड। लैंड मतलब कहाँ होता है बच्चों? पृथ्वी पे, मतलब ज़मीन पे बात किया जा रहा है। ये लोग मोस्टली टाइम कहाँ पे अपना स्पेंड करते हैं? लैंड पे। दिस क्रैब मस्ट रिटर्न टू द वाटर टू ले एग्स। बच्चों एक चीज़ यही पॉइंट पकड़ के आपको रखना है, मैं इसलिए पहले ही बोला हूँ, जो मैं बताऊँगा उतने कोई पकड़ के रखोगे तो ज़्यादा आसानी से मतलब समझ सकते हो चीज़ों को। लिखा हुआ है, कहाँ गया? यही वर्ड्स आपको पकड़ लेना, हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ, इन्हीं वर्ड्स को आप पकड़ के रखना तो ज़्यादा आसानी से आंसर मिलेगा। दिस क्रैब्स मतलब जिस क्रैब्स की, जिस केकड़े की बात किया जा रहा है, मस्ट रिटर्न, क्या रिटर्न करते हैं मतलब कहाँ जाते हैं वापस? टू द वाटर। ये लोग वापस कहाँ जाते हैं? वाटर में जाते हैं। किस लिए? टू ले एग। अंडे जब इन्हें देने होते हैं, अंडे को जो अपने छोड़ने होते हैं, स्किप करने होते हैं, मतलब ताकि इनकी जनन जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है या फिर इनकी जो स्पीशीज प्रजातियाँ आगे बढ़े, वो पक्का इन जो मतलब जो ये श्योर कि ये जो क्रैब्स होते हैं ये वाटर में चले जाते हैं अपने एग को ले करने के लिए, छोड़ने के लिए। कहाँ चले जाते हैं बच्चों? वाटर में। बस आपको ये इतना फैक्ट पॉइंट याद रख के रखना है कि जो एक क्रैब्स ऐसा जो एग जब उसे छोड़ना होता है, मतलब स्किप करना होता है, जन्म देना होता है, बॉर्न देना होता है, तो अपने एग को देने के लिए कहाँ चला जाता है? पानी में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है बच्चों? पानी में चला जाता है। ऐसे ही क्रैब्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोवीन क्रैब्स। क्या आंसर है इसका? तब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपको ई में दिया हुआ है, ई मैं आंसर यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ और नाम भी लिख दे रहा हूँ। इसका है हैलोवीन क्यूब। क्या बच्चों नाम? HALLOWEEN हैलोवीन क्यूब, एक क्रैब, CRAB। नाम थोड़ा सा पटा है बट कोई बात नहीं, स्पेलिंग ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेलिंग ध्यान दे के लिखेंगे और आपको वहाँ करेक्ट करने के लिए, ऐसे मैच करने के लिए आएगा। आप बस इतने पॉइंट जो बोला उतना कैच करके रखिए और इसे क्या करिए? हैलोवीन ट्यूब, हैलोवीन नाम से याद करिए। हैलोवीन क्रैब्स। क्या नाम है बच्चों? हैलोवीन क्रैब्स। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? आप लोग इतना राइट डाउन करो, फिर अभी मैं इरेज करके फिर बताता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब हम इसे इरेज करते हैं। ठीक, इरेज करते हैं हम इसे। फिर इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फर्स्ट था बच्चों। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और आंसर बहुत ही सिंपल सा है। तो कुछ नहीं, बस आपको मैं जो वर्ड बोला हूँ बस उसी को क्या करना, आपको ध्यान में रखे रहना। क्या करना बच्चों? आपको ध्यान में रखे रहना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। किसको बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बड़ा दिया हुआ, मजबूरी है लिखना पड़ेगा भी। ठीक है, सेकंड वाला तो बहुत ही बड़ा दिया हुआ है। क्या बच्चों? लगभग कितने लाइन का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं एक काम करता हूँ, बुकें सबके पास होंगी, 14 लाइन का लिखेंगे तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ और जिन
मतलब क्या, जिन क्वेश्चंस को कैच करना है, मतलब जिस टर्म को, लाइंस को, उसे हम हाईलाइट करा के यहाँ लिखा दे रहे हैं और उसका आंसर आपको इसी से पकड़ना है, ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ स्पाइडर एंड डेकोरेटर क्रैब्स, मतलब जिस क्रैब्स की बात किया जा रहा है वो बच्चों किससे बिलोंग करता है, एक फैमिली ऑफ स्पाइडर, जो स्पाइडर की फैमिली होती है उससे ये बिलोंग करता है। फिर आगे लिखा हुआ है दिस यूनिक एंड टीनी क्रिएचर्स ओनली 2 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। बच्चों फैक्ट चीज़ लिखा हुआ है कि जो जिस क्रैब्स की बात कर रहा है, मतलब जिस कीड़े मकोड़े की बात कर रहा है ये, वो क्या कह रहा है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब बता रखा है कि ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों बियर से वियर्ड रिसेंबल्स टू द ग्रेट एप आफ्टर विच इज इट नेम, इट हैज़ ए थिक कोट ऑफ ऑरेंज हेयर एंड दिस 2 long legs resembling the arms of ape to enhance the effect। बहुत बड़ा दिया हुआ है, पढ़ते चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। to enhance the effect while feeding on plankton and gathering particles from the current, the crab seems to wave these long arms just like an orangutan might do। तो बच्चों मैं यहाँ जो फैक्ट लिखना उसे लिख रहे हैं जिन्हें आपको कैच करना है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा स्टार्टिंग का लिख दे रहे हैं जो आपको पकड़ना है। क्वेश्चन 2 में क्या लिखना है बच्चों, मतलब क्या आपको फैक्ट ध्यान देना है, आपको फैक्ट ध्यान ये देना है कि ये किससे बिलोंग करते हैं। लिख लेते हैं पहले BELONGING, बिलोंगिंग टू द फैमिली, बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ स्पाइडर, SPIDER स्पाइडर, एंड डेकोरेटर DECORATOR डेकोरेटर क्रैब्स CRABS क्रैब्स, दिस यूनिक UNIQUE दिस यूनिक एंड टीनी क्रिएचर CREAUEATURE क्रिएचर ओनली 2 सेंटीमीटर, ओनली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चों बस आपको इतना ही ध्यान देना है, इससे अधिक ज़्यादा नहीं। इन्हीं फैक्ट्स को आपको पकड़ करके इन्हें क्या करना है, आंसर दे देना है। ठीक, और जितना ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे ही पढ़ो, नहीं तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रश्न है, ऐसे में उलझ जाओगे आप। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं जो बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान दो। लिखा हुआ बच्चों जिस मतलब क्रैब्स की बात कर रहा है, जिस कीड़े मकोड़े की बात कर रहा है, उसके बारे में प्रॉपर्टी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दिया हुआ जिसे आप समझने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, लिखा हुआ है ये किसके फैमिली से बिलोंग करता है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या लिखा हुआ है, बिलोंगिंग टू फैमिली, बिलोंग करना मतलब उससे गुजरना, बिलोंगिंग टू फैमिली, किसकी फैमिली से, स्पाइडर एंड डेकोरेटर क्रैब्स। 2 क्रैब्स दिया हुआ है, एक स्पाइडर और एक क्या बच्चों, क्रैब्स, डेकोरेटर क्रैब्स है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस फैमिली का नाम है स्पाइडर एंड डेकोरेटर क्रैब्स। फिर आगे कह रहा है जिन क्रैब्स की बात कर रहा है, दिस यूनिक एंड टीनी क्रिएचर, और ये जो यूनिक है वो बहुत ही छोटी क्रिएचर है, बहुत ही छोटे प्राणी है। क्या बच्चों, बहुत ही छोटे प्राणी हैं, ओनली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब बता भी दिया है, साइज इतने टीनी है, इतने छोटे हैं कि 2 सेंटीमीटर लंबे हैं। कितने लंबे हैं बच्चों, 2 सेंटीमीटर लंबे हैं। बस इतने फैक्ट को आपको जानकारी रखना है। क्या कि अगर आपको कहीं ऐसा क्वेश्चंस में दिख जाए जीके में कि बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ स्पाइडर एंड डेकोरेटर क्रैब्स एंड दिस यूनिक एंड टीनी क्रिएचर्स, मतलब बहुत ही छोटे हैं, और ये भी बता दिया गया कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, इनकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है बच्चों, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। तो आपको तुरंत दिमाग में, आपके तुरंत माइंड में अटैक कर जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका आंसर होगा C, यानी जो आपका C दिया हुआ नाम भी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका नाम है बच्चों ORANGUTAN, औरंगुटन क्रैब। देखो नाम भी कितना खतरनाक है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे कीड़े मकोड़े के नाम कभी सुने ही नहीं होंगे
केकड़े का नाम जानते हैं लेकिन इसके स्पीसीज को नहीं जानते इतनी खतरनाक तरीके से, हम तो कभी नहीं सुने हैं। बट कोई बात नहीं, जीके है, नॉलेज लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो बच्चों इसका नाम क्या है? औरंगुटन। नाम याद है, ऑरेंज से नाम याद रख सकते हो, थोड़ा सा ट्रिकी कि औरंगुटन क्रैब्स। क्या नाम है बच्चों इसका? औरंगुटन क्रैब्स नाम है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ तक इसे इन्हें को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्या करना है बच्चों? पढ़ना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, 2 ही क्वेश्चंस काफ़ी है। और हम लोग एक क्या पढ़ें बच्चों? फैक्ट कार्नर। फैक्ट कार्नर को आपको ध्यान से आज के लिए पढ़ना है और इन 2 चीज़ों को, दोनों क्वेश्चंस को पढ़ना है। काफ़ी लंबा लंबा है, घबराना नहीं है। जो जो बताया हूँ बस इतना ही, बस मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिन्हें आपको दिमाग में रखना है। कहाँ से? यहाँ से कि ये फैमिली स्पाइडर और डेकोरेटर से बिलोंग करती हैं। यूनिक टीनी एंड क्रिएचर्स हैं, कितने? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब जितना लिखा हो उतना आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा था, 14 लाइन का, 14 लाइन्स बहुत बड़ी बात होती है। अगर व्हाइट बोर्ड पे लिखें तो पूरा फिलअप हो जाएगा इस पर। ठीक, तो केवल की पॉइंट को पढ़ना है आपको। और ऐसे उस मतलब क्या, क्रैब्स का नाम क्या है? औरंगुटन। ऑरेंज क्या लिखा हुआ? औरंगुटन। ठीक, ऑरेंज नाम से याद कर लीजिएगा। और क्रैब्स मतलब तो केकड़ा होता ही है। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट।